युग का प्रभाव समस्त जीवों पर पड़ता है। जैसे गर्मी है तो सबके ऊपर उसका प्रभाव है, सर्दी है तो सबके ऊपर, ऋतु का जैसे प्रभाव वैसे ही युग धर्म का भी प्रभाव पड़ता है। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंच, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं। शास्त्रों में पाया गया कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतई मुखई द्वापरै परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग के द्वारा ऐसी खान पान दृश्य देखना सुनना, ऐसा कुसंग, कोई एकाकार वृत्ति में सदैव एक रस अपने आराध्य देव के ध्यान में डूबा है, बड़ा कठिन है। और यज्ञ आदि के लिए, जो भगवान की संतुष्टता के लिए, प्रसन्नता के लिए पवित्र हविष्यान्न के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा जो यज्ञ की जाती थी, बिल्कुल असंभव है अब, क्योंकि खाद्य सामग्री ही अपवित्र हो गई है। और पूजा सामग्री, पूजा की प्रधानता वैदिक सिद्धांत से होती है। अब ना इतना विवेक रह गया है कि वैदिक विधि क्या है और वैदिक मंत्र क्या है इस पूजा का। पूजा भी इस युग में सफल नहीं हो पाएगी। बहुत विचार करके महापुरुषों ने लिखा है। ये नहीं कहा कि कलयुग में सुमिरन प्रधान है, ऐसा नहीं कहा। जप प्रधान है, ऐसा भी नहीं कहा। कलौ तद्धरि कीर्तनात्, क्योंकि इसमें तुम्हारा मन लगे ना लगे, एकाग्रता है नहीं है, भाव है नहीं है, पर यदि आप हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम उच्चारण कर रहे हैं, राधा राधा बोल रहे हैं, तो निश्चित आपका परम मंगल हो जाएगा। महापुरुषों ने बहुत विचार करके लिखा है। कलयुग केवल नाम आधारा, इस नाम के आधार को यदि हम अपना जीवनाधार बना ले तो सुमिरन में पहुंच सकते हैं। अगर पहले कोई सोचे हम सुमिरन में पहुंच जाए तो असंभव है। पहले तो हम सोए हुए, हमें जागना है। मोह निशा सब सोवन हारा। तो जागने के लिए या जगाने के लिए मानसिक संकल्प नहीं किया जाता, जोर से पुकारा जाता है। नाम जी है जप जागई जोगी, जिभ्या से नाम जप करके जब जाग गए तो फिर स्वप्न भ्रम मिटा और अपने प्रीतम का निरंतर सुमिरन होने लगा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस भव समुद्र से पार होने का बहुत विचार पूर्वक महापुरुषों ने लिखा है। और अपने भी जब विचार करते हैं, उस पर कोई ऐसी बातें आती हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तब खोज होती है कि कैसे जीव का कल्याण होगा, कैसे जीव मंगल को प्राप्त होगा। क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों को जब देखो, जरा सा भी आप चूक कर गए तो आपकी साधना फल प्रकट नहीं कर पाएगी। चाहे वो ध्यान हो, होम यज्ञ हो, बलिवैश्य देव हो, जो भी जैसी जैसी भी जिसकी जो शास्त्रीय पद्धति की साधना है, या बड़े बड़े देवी देवताओं की भी, जरा सी भी अशुद्धि हो गई तो वही जिसकी तुम आराधना करो वही तुम्हें दंड देने लगेगा। ऐसे कितने प्रसंग आते हैं। एकमात्र कृपालु प्रभु श्री हरि और श्री प्रिया जो, यहां पूजा नहीं है, यहां सेवा है। सेवा में वैदिक मंत्र नहीं है। भावोत्सवेन भजताम, आपका भाव जैसा दुलार करो।
अब सेवा के लिए भी तो सेव्य के प्रति समर्पण चाहिए, तभी तो भाव होगा। सेव्य के प्रति ममता चाहिए ना। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। कहने में तो कह डाला, लेकिन अहमता और ममता श्री जी के चरणों में समर्पण करना बहुत कठिन हो रहा है। जब तक अपने किसी भी इंद्रिय सुख की लालसा है, तब तक आपको श्री जी से ममता है ऐसा कहना नहीं बनता। तो अपने समझ लें बस, जब तक हमारा मन किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के राग में है, तब तक हमारा अहम श्री जी के चरणों में समर्पित हो गया है। ये कहना मजाक होगा। तो विचार करने पर होता है फिर जीव की सद्गति कैसे होगी। बड़ी बड़ी साधना करने पर थोड़ी त्रुटि हो गई तो गति बदल गई, परिणाम बदल गया। ऐसा एक कोई उपाय जो हमारी श्रद्धा और भाव की बिल्कुल अपेक्षा न रखता हो और हमें प्रभु से मिला दे। हमारे संयम में त्रुटि हो जाए, हमारे नियम में त्रुटि हो जाए, हमारा भाव भी ना बने, हमारी श्रद्धा भी ना रहे। कलयुग है, सब कुछ ऐसा हो सकता है। पाए जान, महाप्रभु कह रहे हैं, ये बहुत विचारणीय विषय है। सब जन कपटी, कुटिल, कलयुगी, टंच, उसका प्रभाव है। जिन्होंने गर्भ में ही भगवान को देख लिया था, उन परीक्षित जी की बुद्धि को भी इसने अपने अधीन कर लिया और मरा हुआ सांप समाधिनिष्ठ ब्रह्म ऋषि के गले में डलवा के अपराध करवा दिया। हमारे द्वारा जो भी चेष्टाएं होती हैं, उनकी कोई गवाही, साक्षी नहीं मांगा जाता कि कोई गवाही है, जैसे यहां के न्यायालय में मांगा जाता है कि आप जो कह रहे हैं इस बात की पुष्टता के लिए आपके लिए कोई साक्षी है। तो कह रहे हैं कि सूर्यो अग्नि खम मरुदगावः सोमा संध्या हनी दिशा कम कुह कालो धर्म तिहरेते देहस्य साक्षिणा। जीव शरीर से या मनोवृत्ति से या वाणी से जो कुछ भी करता है, उसको ये हर समय देखते रहते हैं। इतने सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये साक्षी हैं। कोई भी समय ऐसा नहीं है जिस समय ये ना हो। आपकी इंद्रियां जो आपको कुमार्ग में ले जा रहे हैं, यही आपको दंड दिलाएंगी। हां, इसने किया है, मैं साक्षी हूं इसकी। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, दूर तूफान नहीं, यही ये श्वास, यही गवाही तुम्हारी। इस श्वास में ये पाप किया। इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तत्काल दंड का निर्णय हो जाता है। पूरा जीवन ये साक्षी हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पाप करने वाले सभी मनुष्य को अवश्य अवश्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंड भोगना ही होता है। एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानम दंडस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दंडमर्हन्ति कारिणः। अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनते जाना, फिर आपको जब निर्णय निकलेगा तो आप नाच पड़ोगे। यमराज के दूत भगवान के पार्षदों से कह रहे हैं, संभवन्ति ही भद्राणि विपरीतानि चानघाः कारिणाम गुण संगोस्ति देहवान कर्मकृत। हे निष्पाप पुरुषों,
जो शरीरधारी, जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसको अवश्य उसको वैसा फल मिलता है, क्योंकि वो गुणों से संबंध रखता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, गुणों से संबंध होने के कारण सभी से कुछ पुण्य और कुछ पाप होते रहते हैं। कोई भी देहवान होकर गुणों से संबंध रखकर ऐसा नहीं है जो कर्म किए बिना रह जाए। उससे पाप कर्म और शुभ कर्म दोनों होते रहते हैं। इस श्लोक में जितना आप अधर्म करेंगे या जितना धर्म करेंगे वैसे का वैसा ही निर्णय होगा, उसमें किसी भी तरह का व्यवधान नहीं पड़ेगा, धोखा नहीं पड़ेगा। जितना वैसे ही, जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक छीके। हे देव शिरोमणियों, तीन गुणों के भेद के कारण तीन प्रकार के प्राणी विभाजित कर दिए गए। जिसमें सतोगुण की अधिकता होती वो पुण्यात्मा हो जाता है, और जो रजोगुणी तमोगुणी मिश्रित जीवन होता है वो दोनों होता है, पुण्य और पाप दोनों मिश्रित होते हैं। जो घोर तमोगुणी हिंसक स्वभाव के वो पापात्मा जी, तीन विभाग कर दिए गए, पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप मिश्रित। इसी से कोई महान दुख को ही भोगता रहता है नरक, कोई बड़े बड़े सुखों को ही भोगता रहता है स्वर्ग, और कोई दुख सुख दोनों भोगता रहता है मृत्युलोक। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, वर्तमान का आचरण ही बता देता है कि तुम्हारा क्या होगा। जो तुम्हारी वर्तमान में स्थिति है, पीछे तुमने क्या किया है और आगे क्या तुम्हारा होगा, विज्ञजन निर्णय कर सकते हैं। हमारे स्वामी हैं अजन्मा भगवान धर्मराज, भगवान के दूतों से, पार्षदों से यम के दूत कह रहे हैं। उनको किसी से पूछना नहीं होता, वो सबके हृदय में बैठे हुए देख रहे हैं। उसके आचरण के अनुसार वो वैसे ही रूप का संकल्प कर लेते हैं, सुअर बनेगा, ये आचरण है। अंतिम समय उसकी वृत्ति वहीं टिक जाएगी और वो वही बनेगा जाके। सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्री पंचभी कुरुते स्वार्थान पंच वेदात पंच भी एकस्तु षोडशेन त्रीन स्वयं सप्तदशोष्णुते। लेना देना हाथ से, चलना फिरना पैर से, वाकेंद्री वाणी से बोलना, और गुदाएंद्री जनेन्द्री, ये 5 कर्मेंद्रियों में आते हैं। घ्राणेन्द्री, नेत्रेंद्री, श्रवणेन्द्री, रसेंद्री और त्वगेंद्री, इनके द्वारा ज्ञान होता है विषय सुख का, इसलिए इनको ज्ञानेन्द्री कहते हैं। उनके द्वारा क्रिया होती है, इसलिए उनको कर्मेंद्री कहते हैं। 5 रसों का ये ज्ञान करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। सारे लौकिक सुखों का मूल यही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और मन इन इंद्रियों के साथ होता है, और मन के साथ वो जीवात्माधीन होके हो जाता है, इसी से उसकी दुर्गति होती है। यद्यपि वो अजन्मा है फिर भी उसे जन्म लेना पड़ता है, यद्यपि वो दुख सुख से रहित है फिर भी उसे दुख सुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वो मन के अधीन हो गया है और मन इंद्रियों के अधीन हो गया है। जो जीव 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन, इन्हीं को अपना स्वरूप मानकर विषयों में विचरण करता रहता है। आज ये खाया जाए, रसेंद्री मांग रही, आज ये सूंघा जाए, घ्राणेन्द्री मांग रही, ऐसा देखा जाए, नेत्रेंद्री, ऐसा सुना जाए, श्रवणेन्द्री, आज ऐसा स्पर्श किया जाए, ऐसा मन सपोर्ट कर रहा है। हम मन के अधीन हैं और हम सीधे वो अपनी मांग मानते हैं।
मुझे आज खाने की इच्छा है, मुझे देखने की इच्छा है, यह है अधीनता। जो ऐसा अधीन हो चुका है उसे बार बार हर्ष, शोक, भय, पीड़ा, जन्म, मृत्यु ये भोगना ही पड़ेगा। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त कर लेता, उसे इच्छा ना रहने पर भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं और उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वो ऐसा ही दुखी होकर बंध जाता है जैसे रेशम का कीड़ा अपने नाश का ही कारण बनाता है। उसको उबाला जाता है रेशम निकालने के कारण, तो अगर रेशम ना होता तो उसकी दुर्गति ऐसी ना होती। ये जीव ऐसे कर्म करके उसी जाल में फंस जाता है, दुर्गति को भोगता है। कोई भी शरीरधारी, हे महात्माओं, बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता है। शारीरिक, मानसिक, वाचिक चलता ही रहता है। भगवान के पार्षदों से कह रहे हैं, कोई भी शरीरधारी बिना कर्म किए नहीं। चींटी को भी देखो, चेष्टारत है। प्रत्येक प्राणी गुणों के प्रभाव से बलपूर्वक विवश होकर के कर्म कर रहा है। रजोगुण आ गया, वो अपना, तमोगुण आ गया, जबरदस्ती जो आया हमें रौंद दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यही होता रहा है। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्यमय संस्कारों के अनुसार स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर प्राप्त करता है। अच्छे संस्कार, अच्छे पुण्य हैं तो तेजस्वी स्थूल शरीर, पवित्र मन, अच्छा स्वभाव, दूसरों को सुख देना, उसकी स्वाभाविक वासनाएं अंदर छिपी रहती है, समय आने पर वो प्रकाशित हो जाती है। वो वासनाएं कभी उसे माता के जैसा स्त्री रूप दे देती हैं, कभी पिता के जैसा पुरुष रूप दे देती हैं। वो उस रूप को अपना स्वरूप मान करके प्रकृति संसर्ग होने पर, पुरुष शरीर में होने पर स्त्री में आसक्त, स्त्री शरीर में होने पर पुरुष पे आसक्त, या अन्य अन्य अन्य, वो अपने वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं जान पाया। ये विपर्य हुआ और दंड भोगता भोगता न जाने कितने कल्प व्यतीत हो जाते। इस चक्र में, प्रवाह में बहता रहता है। आप जानते हैं इस अजामिल को कि बड़ा शास्त्र ज्ञानी था। अयम ही श्रुति संपन्न शील वृत्त गुणालय धृतव्रतो मृदुर्दांत सत्यवान मत्र विच्छुचि। कह रहे हैं ये बड़ा शास्त्र ज्ञानी था, शीलवान था, सदाचारी था, ये सद्गुणों का तो खजाना ही था। ये व्रत नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करता था, विनयी, ये जितेंद्री, सत्य बोलने वाला, मंत्रवेत्ता और पवित्र रहने वाला। इसने अग्नि, गुरु, अतिथि, गुरु का तात्पर्य यहां गुरुजन, वृद्धजनों की सेवा, और इसमें अहंकार तो था ही नहीं। ये कभी किसी के गुणों में दोष नहीं निकालता था, सबका मंगल चाहता था, हित चाहता था। बहुत ध्यान से सुनना। एक दिन ये अजामिल ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में यज्ञ करने के लिए समिधा और जीवन पालन पोषण के लिए फल आदि लेने के लिए गया। वो समिधा और फल आदि लेकर के लौट ही रहा था कि उसकी दृष्टि एक पड़ गई। एक भ्रष्ट आचरण वाला, जो बहुत कामी, निर्लज्ज और मदिरा पिए हुए था, वो किसी वैश्या के साथ उस वन में विहार कर रहा था। वैश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। नशे के कारण दोनों की आंखें नाच रही थी।
नग्न अवस्था में थे। निष्पाप पुरुषो, अजामिल की जब दृष्टि पड़ी उस पे, उस अवस्था में उसको देखने में सुख लगा और देखता रहा। बस इससे उसकी बुद्धि मोहित हो गई और वो विशेष कामासक्त हो गया। सद्गुण संपन्न। इसलिए शास्त्र जो आज्ञा करता है उसका अक्षरशः पालन करने पर हमारा जीवन कभी बाधा से युक्त नहीं। किसी भी जीव को मैथुन अवस्था में नहीं देखना चाहिए। एक बार अगर दृष्टि पड़ जाए तो राधा राधा दृष्टि नीचे करो, दोबारा दृष्टि नहीं। अचानक कोई इसलिए वैसे भी सावधान होकर चलना चाहिए, पर अचानक कोई दृष्टि पड़ गई, कोई भी पशु पक्षी मैथुन धर्म से युक्त है, तो उस समय हमें तत्काल दृष्टि हटा लेनी चाहिए। देखो, ऐसे पवित्र आचरण वाला अजामिल था। दृश्य को देखा, सुखद लगा, बस इतने से ही वो पवित्र शास्त्र ज्ञान रखने वाली बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भ्रष्ट का मतलब निश्चय करने में असमर्थ हो गई कि क्या सुख है, क्या सत्य है, क्या पवित्रता है। बहुत धैर्य रखने की चेष्टा की, पर काम ने उसके मन को मथ कर विचलित कर दिया। असमर्थ रहा, हार गया। उस वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को अपने अधीन कर लिया। अब इसकी सदाचार संबंधी, सदविचार संबंधी सारी चेष्टा नष्ट हो गई। अब ये मन ही मन उस अवस्था का चिंतन करने लगा। वो कैसे दोनों हंस रहे थे, कैसे लिपटे थे, कैसी चेष्टा। बस चिंतन करते ही संपूर्ण अंतःकरण कामाशक्ति से भर गया। अब मुझे वैसी ही चेष्टा करनी है। अब तो वस्त्र आभूषण आदि अपने घर से चुराकर उस वैश्या के पास जाना, उसको देना। वो तो धन के प्रभाव से ही दूसरों के साथ मिलती थी। वो वैश्या कैसे प्रसन्न रहे और उसी से केवल मिले, वो ऐसा प्रयास करने लगा। सारी संपत्ति दे डाली पिता की। उस वैश्या को रिझाने का कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जो ना किया हो। स्वच्छंद चारणी वैश्या उसको अपनी तिरछी चितवन और हाव भाव से अपने अधीन कर लिया। पिता ने उसका ब्याह भी किया, लेकिन वो उसके अधीन होकर उस पत्नी का भी आदर नहीं किया अजामिल ने, और अब पाप आचरण में विचरण करने लगा। न्याय से, अन्याय से, हिंसा से, जहां भी जैसे धन मिले चुरा के लाना, मार के लाना और वैश्या को प्रसन्न करना। धीरे धीरे अजामिल के द्वारा उससे बच्चे भी हुए। हे भगवत पार्षदों, ये महापापी है, इसने धर्म का उल्लंघन किया है, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन किया है। ये स्वच्छंद आचरण करने वाला घोर नरकों में पकाया जाएगा, तब ये पवित्र होगा। सत्पुरुषों द्वारा निंदनीय आचरण करने वाले को नरक की वो तपती हुई अग्नियां ही पवित्र कर सकती हैं। इसने अब तक कोई पाप का प्रायश्चित नहीं किया, इसलिए हम पाप का फल भुगाने वाले दंडपाणी भगवान यमराज के पास इसको ले जा रहे हैं। आप मत रोकिए, ये महापापी है, इसको अपने पापों का दंड भोगना ही पड़ेगा। अब जो आगे बात भगवान के पार्षद कहते हो, बहुत ध्यान से सुनने लायक है। भगवान के पार्षदों ने मुस्कुरा दिया। बस यही मुस्कुराहट अपने लोगों को बचाएगी, दूसरी कोई साधना या सामर्थ्य नहीं दिखाई दे रही। प्रचंड माया का तांडव फैला हुआ है। कपट, दंभ और पाखंड का ऐसा नृत्य हो रहा है, पूछो मत। मनमानी आचरण, लगता है कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं। और ऐसा इसलिए विशेष
उसको निंदनीय नहीं कह सकते कि युग धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है। जो बचपन में हमने महात्माओं की शैली देखी, उपासकों का जो तप, तितिक्षा, त्याग, वैराग्य देखा, वो अब देखने में ही नहीं आता। जो अपने लोग पीछे की यात्रा करके आए वो केवल कहानी मात्र है। अब जो आगे की यात्रा होगी, आप लोग बड़े भाग्यशाली कृपा पात्र हैं जो भगवत धाम में, भगवत उपासना में थोड़ा भी चित्त दे रहे हैं। नहीं ऐसी इसकी अपवित्र वृत्ति का प्रभाव हो रहा है कि कोई इस मार्ग का क्या, कोई भगवत चरणारविंद की सत्यता को मानने के लिए तैयार नहीं कि भगवान है, ऐसा कोई मानने के लिए तैयार नहीं। भगवान के पार्षदों ने कहा, अहो कष्टम धर्म दृशा मधर्मः स्पृशते सभाम यत्रा दंडेषु पापेषु दंडो यैर्ध्रियते वृथा। यमदूतों, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम धर्मराज के दूत हो। खेद है, धर्मराज के दूत होते हुए भी तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। जिसे तुम महापापी कह रहे हो वो निरपराध हो चुका है, अदंडनीय है। त्रिभुवन में कोई इसे अब दंड नहीं दे सकता। ये बल वाली बात है, ये हृदय को पुष्ट करने वाली बात है। जो प्रजा के रक्षक है, शासक है, समदर्शी है, परोपकारी है, वो भला विषमता का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? देखो, सत्पुरुष जैसा आचरण करता है, साधारण लोग वैसा ही अनुकरण करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष जिस आचरण को प्रमाणित कर देते हैं वही धर्म हो जाता है। साधारण लोग तो पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। खान पान, व्यवहार सब उनका पशुओं जैसा। जैसे पशु ने बस आहार विहार, निद्रा भय आहार मैथुन सबके सम उपजाए, बस इतना ही उनका जीवन है। अगर ऐसे पुरुष भी किसी सत्पुरुष के चरणों में आकर अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तो वो दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है, वो अपने आत्मसमर्पण करने वाले को मित्र भाव से स्वीकार करता है और परम हितैषी होकर उसका हित करता है, क्योंकि वो नहीं जानता क्या धर्म है क्या धर्म, बस मैं आपकी शरण में हूं। तो जिसने शरणागति स्वीकार की वो उसका निर्वाह करता है। वो जैसा आदेश उपदेश करता है वैसा वो आंख मूंद के चलते हैं। भला वो उनके साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है? श्री हरि पार्षद कह रहे, यमदूतों, जानते हो तुमने बात बताई इस जन्म के पाप की, और हम तुम्हें बता रहे इसने कोटि कोटि जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग सामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्तेनम हरे। क्यों? क्योंकि इसने मेरे श्री हरि का नाम उच्चारण कर लिया, नारायण। ओह, विवश होकर ही सही, पर इसने परम मंगल परम कल्याण में मोक्ष पद प्रदान करने वाले प्रभु श्री हरि का नाम उच्चारण कर लिया। इसने करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। अब ये बिल्कुल अदंडनीय है, अब इसके ऊपर कोई भी दंड लागू नहीं होगा। एतेनैव रघोनोस्य कृतम स्यादघ्न निष्कृतम। ये जिस समय बोला नारायण, यदा नारायणा ये जगाद चतुरक्षरम, ये 4 अक्षर जहां बोले नारायण, उसी समय समस्त पाप नष्ट हो गए। इसी जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। तो तुम पूछ सकते हो कि कैसे कैसे पाप करने वाला
दंड रहित हो जाता है नाम लेने से। कह रहे हैं इस 13 शुरापो मित्रध्रुग ब्रह्मा गुरुतल्पगः स्त्री राज पितृ गोहंता एच पातकिनो अपरे। जो चोरी करता है, जो शराब पीता है, देखो कलयुग की चाल, आज मदिरापान एक स्वागत हो गया है, एक वीआईपी सम्मान हो गया है, कोई दोष नहीं समझा जाता। ये कलयुग के द्वारा बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई है। जो पवित्रता सुरक्षित रख के हमें भगवत चरणारविंद तक पहुंचने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, उसको हम मनोरंजन में भयानक पाप कर दे बैठते हैं। भयानक अपवित्रता, मांस भक्षण, मदिरापान सब महान पाप है। कौन मानेगा? बाबा जी हो चिल्लाते रहो, कौन मानेगा? कोई भगवत कृपा पात्र ही सुन के भले माने। मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नी गामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री की हत्या करने वाला, राजा को छल के साथ मारने वाला, अपने वयोवृद्ध माता पिता को मारने वाला, गौ हत्या करने वाला, ऐसे सब बड़े बड़े पाप करने वालों को महापापी कहते हैं। तो हे यमदूतो, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसके समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है हमारे श्री हरि का नाम। आहा, जो ही वो भगवान नाम उच्चारण करेगा तो निष्पाप हो जाएगा। इसकी पहचान कह रहे उसके प्रभु के गुण लीला चरित्रों में उसकी बुद्धि लगने लगेगी। आप निष्पाप हो रहे, प्रभु की सेवा में, प्रभु के नाम कीर्तन में, प्रभु की कथा वार्ता सुनने कहने में आपकी रति होने लगेगी। प्रभु ऐसे लगने लगेंगे कि वो मेरे हैं, वो अपने हैं। प्रभु में आत्मीय बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित बताए हैं, कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, परंतु उन प्रायश्चितों से पाप तो नष्ट हो जाता है, पर पाप की जड़, जो पाप की प्रवृत्ति है, वो नष्ट नहीं होती। परंतु प्रभु के नामों का उच्चारण, प्रभु के नामों का कीर्तन या प्रभु की महिमा से युक्त पदों का उच्चारण करने से पवित्र कीर्ति, भगवान का सानिध्य अनुभव होता है, उनके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और जितनी भी असत वृत्तियां सब भस्म हो जाती है। कोई भी प्रायश्चित कर लो फिर मन पाप में जाएगा, लेकिन सच्चा प्रायश्चित है कि मन से पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, और वो करने में समर्थ है केवल भगवान नाम। अब तुम अजामिल के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं रखते हो, क्योंकि इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है। इसने मरते समय मेरे प्राणाराध्य भगवान श्री हरि का नारायण नाम उच्चारण किया। बड़े बड़े महात्मा ये बात जानते हैं कि मेरे स्वामी का नाम परिहास में, मजाक में, ऐसे ही स्वर आलापने में या किसी की अवहेलना करने में, ए राधे राधे, किसी भी तरह यदि नाम उच्चारण कर लिया तो वो आपके पाप को नष्ट कर देगा। गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, किसी भय के अवसर पर विवस्था पूर्वक पुकार पड़े हरि हरि हरि, बस वो इतना ही उच्चारण करने मात्र से यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। देखो, बड़े बड़े साधनों में शास्त्र बहुत सूक्ष्मता से वर्णन करके उपासक को प्रवेश कराते हैं। जरा सी चूक हो गई, फिसल कर फिर वहीं खड़ा हो जाता है। इसलिए एक उपाय समझ में आया है,
जैसे भी हो श्री धाम को हमें नहीं छोड़ना। कभी ऐसा भी हो सकता है कि नाम जब भी ना चले तो ये धाम हमारा मंगल कर देगा। अब जैसे भी हो, जिस मार्ग में कदम रख दिया है, अब ये मार्ग नहीं बदलेंगे। भले हम बहुत नीच प्रवृत्ति से युक्त हो जाएंगे तो भी राधा राधा बोलेंगे, इन्हीं का तिलक लगाएंगे और इन्हीं के कहलाएंगे। अब मार्ग नहीं बदल सकते। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत हमारी विचार पूर्वक और हृदय की दर्द भरी बात है, क्योंकि कल की कुचाल जब देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा। वो एक एक को निशान में लेके मारता जा रहा है, ये गिरा, वो गिरा, वो गिरा। तो हमको उसकी काट सोचनी है कि ऐसी कोई व्यवस्था हो कि उसके प्रबल आक्रमण के बाद भी हम भगवत प्राप्ति कर सकें। ध्यान रखो, यदि आपको वृंदावन धाम का वास मिला है तो किसी भी परिस्थिति में छोड़ना मत। वास नहीं मिला है तो आश्रय मत छोड़ना। आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है। हम नीच हैं, पापाचरण होते हैं, गंदी बात होती है, पर प्रभु मैं आपका हूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं निकल पाऊं। नाथ जैसा भी, अब आपको तो छोड़ने वाले नहीं। जब हम बुराई नहीं छोड़ सकते तो आपको क्यों छोड़ेंगे। हमारा जब स्वभाव है, वो स्वभाव हमें बुराई से नहीं हटने दे रहा तो हम आपसे भी नहीं हटेंगे। बुरे हैं पर आपके हैं, ये बात अंदर से बैठा लो। किसी भी स्थिति में मार्ग परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये निश्चय कर लो। कुछ भी हो जाए हम सही रहेंगे ऐसा वादा नहीं है, पर हम आपके रहेंगे ऐसा वादा है। बोलो इसमें कोई संशय है? ध्यान रखना, बहुत माया की चाल विचित्र है। अब क्या होगा, अब तो चलो हटाओ, संसार में ही चलते हैं। नहीं, दुश्मन जीत गया तो हमको फिर अपनी माटी झरिया कर तैयार होना है, ताल ठोकना है, वापस नहीं जाना संसार में। आपको नहीं छोड़ सकते। विवश होकर मेरे द्वारा आपके विरुद्ध आचरण होते हैं, स्वीकार करता हूं, पर आपको नहीं छोड़ सकता। जैसा भी हूं अब आपका हूं। अब आपसे मैं अलग रहकर नहीं जी सकता, पर मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके योग्य बन जाऊं। ये बात दिमाग में बैठ रही ना? इसमें कोई प्रश्न है क्या आपको? इसे बैठा लो। ये हम पूरे डायलिसिस में यही विचार चलता रहा कि कैसा ऐसा दृढ़ निश्चय हो कि हमें भगवत प्राप्ति हो ही जाए। आपके मार्ग में कदम रख दिया है, आपकी कृपा से। चलने के योग्य नहीं है, पहले से कह रहे हैं। गलती हो जाए, आपके विरुद्ध आचरण बन जाए, स्वाभाविक है, पर आपको अब छोड़ नहीं सकते। जय आपकी ही बोलेंगे, आपका ही नाम लेकर के उठेंगे, वो आपका नाम लेकर ही सोएंगे। अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। गंदा हो तो भी आपका हो। पहली जो धाम की बात बताई वो सबके लिए असंभव है, ये बात तो सबके लिए संभव है। सब मानो आप गृहस्थ में हैं लेकिन शरणागत हैं, तो आप हैं ना हमारे प्रियालाल के। दूसरी बात, हम किसी बाह्य साधन का बल लेकर के भगवत प्राप्ति कर सके ऐसा संभव है। 10 साल मौन रहोगे, पर 10 साल के बाद जब मौन तोड़ोगे तो वाणी 10 साल में जो पवित्र हुई वो 10 दिन में अपवित्र हो जाएगी। इसकी ऐसी चाल है। 2 महीने व्रत रहोगे, 4 दिन के बाद वो ऐसा खुद अपने आप को पुष्ट कर लेगा मन कि 2 महीने के व्रत का प्रभाव नहीं मानेगा। अरे दूध पीने वाले, सूखे पत्ता खाने वाले, उनको भी इसने परास्त कर दिया है। विचार करने पर फिर क्या हो सकता है, किस साधन का बल ले। तब ये बात हृदय में आई। बहुत बार कह चुके, पर वो पुनः नई नई आती है ना, तो एक अच्छा लगता है कि प्रभु का नाम सर्वसमर्थ है। इसमें जो आचरण अजामिल जी के बाद में गंदे हुए,
बहुत ही गंदे हुए। सब कुछ उनके आचरण में था, पशुओं की हिंसा करना, मांस खाना, सब सब। अगर उनका उद्धार हो सका, उनको बचा सका, तो भगवान का नाम वो भी श्रद्धा से नहीं लिया, भगवान के लिए नहीं लिया, अपने बेटे के लिए लिया। अपने को किसी भी स्थिति में नाम से नाता नहीं तोड़ना है, निरंतर नाम जपने का प्रयास करना है। पर नहीं हो पा रहा तो जितना हो पाए, जब याद आवे तो राधा, जब याद आवे तो राधा, नाम नहीं छोड़ना है। ये तो कोई कहीं भी कर सकता है ना। और नाम इतना सामर्थ्यशाली कि आपका नाश नहीं होने देगा। बहुत विचार पूर्वक कह रहा हूं। समय धीरे धीरे ऐसा परिवर्तित होता जा रहा है कि जो शास्त्रों में बातें लिखी हैं वो अपने आचरण में ला सके या दूसरों को समझा सके, बहुत कठिन हो रहा है। वो पवित्रताएं, वो शुद्धताएं, वो नियमावली, वो असंगता, सब बहुत मुश्किल हो रही। अब एक ही उपाय है, आश्रय और नाम। ये जो लीला गायन करते हैं इसमें नाम ही समाया हुआ है, प्रभु समाये हुए हैं। श्याम श्यामा एक एक अक्षर में विराजमान, सेवा भी उन्हीं की हो रही है। और तीसरी सावधानी की बात, यदि आप विरक्त हैं तो आपके जीवन में दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। आपकी पूरी दिनचर्या में कोई एक भी मित्र नहीं होना चाहिए। आप यहां बैठे हैं समूह में तो आप सब श्री जी के जन हैं, श्री जी की वार्ता, श्री जी की सेवा, श्री जी की महिमा। अलग हुए तो आप और श्री जी, बस इतना आप कर सकेंगे तो आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। आप अपने में दूसरे को प्रवेश मत होने दो। समझ पा रहे हैं हमारी बात? मृग को दुसरिया स्वीकार कर लिया तो मृग बने महाराज। कह हरिदास ते जीव विमुख भय जे दूसरी कर डारी। किसी भी तरह दूसरी कर डारी। हमारे यार भी हैं तो यही है, हमारे प्यार भी हैं तो यही हैं, हमारे लड़ाई झगड़ा भी होगी तो इन्हीं से होगी, रोए धोएंगे तो इन्हीं से, खेलेंगे तो इन्हीं से। विरक्त जीवन में दूसरे को आप अपने जीवन में मत लाने दें, दूसरे के साथ आप मनोरंजन मत करें। ये हमारी सीख मान लें, आप बहुत अच्छे आनंद में डूब जाएंगे। आप जैसे हो बस दूसरे को सम्मिलित मत करो। जो दूसरे के सम्मिलित करने से आपको सुखाभास हो रहा है वो आपकी दुर्गति का कारण बन सकता है। आप इस पर विशेष नजर कीजिए। थोड़ी देर बैठकर उससे अगर बात करने से हमारा मन राजी होता है तो मुझे नहीं बात करना। आप जैसे हैं सुधार के लिए पूरे चांस हैं, पर आपने किसी को सम्मिलित कर लिया अपने जीवन में, अब मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि प्रधान बात आपने खो दी। अहमता ममता इनकी तरफ है, मैं बुरा हूं, बात बन जाएगी। लेकिन किसी से ममता कर लिया, किसी से अपनापन कर लिया, अब बात गलत हो जाएगी, अब नहीं संभल पाओगे। अपनापन इनसे है, बुरे हैं। अवगुण करे समुद्र सम गनत ना अपनो जान, राय के सम भजन को मानत मेरु समान। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवति मृदुल स्वभाव। अपनी कमी किसी को कहे नहीं, बार बार हम दोहरा रहे हैं। दूसरा लाभ उठाने की कोशिश करेगा, दूसरा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, दूसरा आपके उत्साह का नाश कर देगा। अपने हृदय की कमी को केवल हृदयाराध्य प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। नाथ आप जानते हो, और हम परास्त हो रहे हैं, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि मेरे नाथ आपकी ही माया है, किसी दूसरे की रची हुई नहीं। सब संभल जाएगा। पर जो सावधानी चाहिए वो ये बात नियम ले लो कि हमारे जीवन में दूसरिया कोई नहीं होगा। हमारा जीवन
असंग जीवन होगा। पक्का समझ लो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का। आप कितने भी चतुर हो, दुसरिहा कर डाला तो आप गए, फिर गए हरिदास ते जीव विमुख भये, ये दूसरी कर डारी। इसमें हाथ मिला के किसी से नहीं चला जाता, हाथ जोड़ के चला जाता है। इसमें प्रणाम करो, आगे बढ़ो। कोई मित्र नहीं, कोई मित्र नहीं। बैठ रही दिमाग में बात। देखो हम बहुत विचार पूर्वक कह रहे हैं, डायलिसिस करवा के आए, बोलने की हिम्मत नहीं, फिर भी बोल रहे हैं। बार बार पीड़ा होती कि क्या ऐसा होना चाहिए जिससे उपासक भागे प्रभु की तरफ, भागे। तब खोज होती है, चिंतन होता है। जब तुम्हें याद आवे तब नाम पुकारो, कोशिश करो निरंतर। अब इस मार्ग से हटना नहीं है, ये निश्चय कर लो, प्रभु को छोड़ना नहीं। आपके अधीन है, आप सब कुछ कर सकते हो, मालिक हो, समर्थ हो। हमारे मन को, हमारी बुद्धि को एक क्षण में आप प्रेम में डुबो सकते हो। मैं कहां तक करूं, क्या करूं? इनसे नाता मत, बस खास बात इनकी जो कमजोर नस है वो अपनापन है। अगर इनसे आप अपनापन कर ले तो निश्चित समझो कोई भी बुराई आपको इनसे मिलने में रोक नहीं सकती। इनकी कमजोर बात है ये अपनापन को। इतने महान बलवान होते हुए भी ये आज तक कहीं ऐसा नहीं दिखाई दिया कि अपनापन को ठुकरा दिया हो। इसका यद्यपि वो दुराचारी है, अपिचेत्सु दुराचारो, शु दुराचारो, सांगोपांग दुराचार करता है, पर वो मेरे को स्वीकार कर लिया है कि मेरे स्वामी प्रभु हैं, बस मैं उससे संभाल लूंगा। प्रभु कह रहे अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। वो बुद्धि से निश्चय कर लिया है कि बस मेरे यार, मेरे प्यार, मेरे जीवनाधार मेरे प्रभु हैं। बस बुरा हूं, उनके लायक नहीं हूं, पर ये बात हम दूसरे से नहीं होंगे। अपनी कमी हम कभी दूसरे से नहीं बोलेंगे, आपसे ही बोलेंगे। बाहर निकलेंगे चुप रहेंगे, वार्ता नहीं। जैसा हम कहें वैसा चलोगे तो बच जाओगे, नहीं तो आहार में ही फसाव दिखा करके मछली को पकड़ लिया जाता है। मछली को कांटा नहीं नजर आता, उसको आहार नजर आता है, स्वाद। और जहां उसको उसने पाया तो उसमें जो फंसा हुआ कांटा था वो जब चुभा मर गई, बाहर निकाल। हमको सामने सुख दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो कांटा है, वो जो राग रूपी कांटा है, जो तृष्णा रूपी कांटा है, वो जब फंसेगा तड़फड़ाते रहोगे, मर जाओगे, निकलना मुश्किल है। हमारे हृदय में बात बैठ जानी चाहिए। प्रभु ने मुझे असंगता के लिए चुना है, आप लोगों को चुना है प्रभु ने। संपूर्ण सृष्टि से आपको असंग मार्ग दिया है। सब प्रभु स्वरूप, राधा राधा राधा। हम बुरे हैं, बुरा संकल्प होता है, बुरी भावना है, बुराई अच्छी लगती है, पर इतनी सावधानी हमें रखनी है, किसी का संग नहीं होने देंगे। आप जीत जाओगे, जीत जाओगे, आप महात्मा बन जाओगे। भगवद आश्रय है, नाम का जितना बन सके जब अधिक से अधिक करो। जब याद आ जाए तब बोलो राधा राधा। बोले निरंतर नहीं हो तो जब याद आ जाए तब बोलो ना राधा राधा। बहुत सामर्थ्य है प्रभु के नाम में। देखो ना, पुत्र के बहाने नारायण नाम बुलाया तो भगवत पार्षद आ गए, फांसी काट दी और कहा इसने कोटि कोटि जन्मों के अपराधों का प्रायश्चित कर लिया है, और हमें कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। कभी हमारी बुद्धि लीला गायन में लगी तो कभी नहीं भी लगती है। कभी प्रभु अच्छे लगते हैं तो कभी ऐसा भी लगता है कि यार पता नहीं है कि नहीं है। उपासकों के मन की वृत्ति पर है, शास्त्र संत गुरुजन ऐसा कहते हैं। तो जो हैं उनसे हमने अपनापन कर लिया है,
वो हमें जाने या न जाने, अब ये जीवन उनको दिया। जाना नहीं कहीं, किसी से हमें स्वतंत्र होकर मिलना नहीं, अगर मिलना है तो अब जो ही कहें करें हम सोई, इसलिए चले नहीं। आपको कोई नहीं परास्त कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप जहां थोड़ा सा छुपाव किए, जहां कपट किए, जहां आप मनमानी आचरण किए, वहीं आप परास्त हो रहे। नहीं, देख लो, आप लोग देख लो, आप जहां छुपाव कपट कर रहे हैं, आप मनमानी कर रहे हैं, वहीं आपको माया परास्त कर रही है। नहीं तो परास्त तो क्या, उसकी ताकत नहीं है कि आपको तनिक भी बाधा डाल सके। आप बिना आज्ञा के किसी से अपनापन मत कीजिए, संबंध मत कीजिए, मिलिए मत, ऐसी कुछ चेष्टा मत कीजिए कि इससे मिलने से हमें यह सुख मिल जाएगा। नहीं होगा, वो तुम्हारे वर्तमान के सुख में भी आग लगा देगा, समझ जाओ। अगर आप किसी को सुखद मानकर मिलते हो तो वर्तमान में जो सुख शांति उसमें भी वो आग लगा देगा, फिर आपको हमारी बात याद आएगी। इसलिए बहुत सावधान, बहुत कीमती समय है, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया भैया ये सब। और ये आकर्षण, एक वृद्ध संत थे, गांव में भिक्षा मांगने जाते थे, तो गांव के किनारे एक वैश्या का घर था, तो जब निकलती तो परिहास करते हुए कहती, बाबा जी तुम्हारी दाढ़ी सही कि हमारे बकरे की अच्छी। वो गर्दन झुका के चले जाते, कुछ नहीं बोलते। जब उनको लगा कि सैया में पड़े थे, अब प्राण निकलने वाले, तो शिष्यों से कहा उसको बुला लाओ, वैश्या को बुलाया, कहा बच्चा मेरी दाढ़ी सही है। तो उनको याद आई होगा, तो उनका बाबा उस समय क्यों नहीं बोले? बोले उस समय शरीर में चेतना थी, गलती हो सकती थी, अब मरने जा रहा हूं, अब कहता हूं मेरी दाढ़ी पवित्र होके जा रही। अर्थात संतों ने बताया कि जब तक श्वास है और चलने फिरने की चेष्टा है, तब तक आप विश्वास मन पर मत करो। अगर कोई संग करोगे तो वो कुसंग हो जाएगा, कहीं न कहीं वो आपकी आध्यात्मिक शांति में बाधा पहुंचा देगा। असंग रहो, प्रभु की बड़ी कृपा है। और इस मन का स्वभाव है, जैसे आप इसको रख लो वैसे राजी हो जाता है। कुछ समय लगता है, फिर आपका स्वभाव संग ऐसा हो जाएगा कि कोई संग करना चाहे भी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अकेले बैठे रहना अच्छा लगेगा। और बिल्कुल अपने से बातें करना, अपने प्रभु से बातें करना, दूसरे से बात करने का मन ही नहीं होगा। पहले आप थोड़े दिन कष्ट सहकर ये नियम ले, किसी से मित्रता नहीं। यहां से निकले बात करते हुए जन, नहीं क्यों बात कर रहे हो, कौन है तुम्हारा, किसके लिए बात कर रहे हो? सत्संग में जो सुना है अपने से बात करो, अपने को शब्द लाओ जो सत्संग में पकड़े, अपने को जीवन में उतारो। दूसरे से बोलने से तो सब निकल जाएगा। जो अंदर तुमने ग्रहण किया वो तब निकालना चाहिए जब अनुभव में आ जाए, उसके मार्ग में चलकर उस बात की सिद्धि प्राप्त करके तब बोलना चाहिए, मैंने सुना था। और उसका आचरण करके, अनुभव करके जब बोलोगे तो दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा। अभी सुना, अभी बोल दिया तो रह क्या गया तुम्हारे पास? चुप शांत। बहुत कीमती समय, बार बार कह रहा हूं, ये छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे आकर्षण, छोटे मोटे भोगों की तरफ मत देखो। आनंद समुद्र तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है, वो बुला रहे, उधर ही चलना है। श्री राधा वल्लभ लाल।